वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्जामिनेशंस 15 अक्टूबर तथा 16 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो उस एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके, जीएस, हिंदी और करेंट अफेयर के क्वेश्चंस बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन कर लिया हूं। और मैं आपको बता दूं यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्जामिनेशन हुआ है 15 और 16 अक्टूबर का, उसका ऑफिशियल आंसर्स की जारी हो चुका है ऑफिशियल साइट पे। जो कैंडिडेट अभी तक नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिएगा। मैं ऑफिशियल जो आंसर्स की आया है वहीं से जीके, जीएस, हिंदी और करेंट्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूं ताकि आपको एक प्रॉपर ढंग से एनालिसिस मिले। आने वाले वनडे सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं कुछ करेंट्स के क्वेश्चंस को स्किप भी किया हूं क्योंकि नेक्स्ट एग्जामिनेशंस में उसकी कोई भूमिका नहीं रहने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारे क्वेश्चंस। शिफ्ट वाइज 15 और 16 अक्टूबर के सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन किया हूँ। टोटल 7 पेज का ये पीडीएफ है। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। आने वाले सभी वनडे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देख सकते हैं टोटल सभी शिफ्टों को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 15 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस बना था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 मई को मनाया जाता है। ये प्रत्येक शिफ्ट में एक दिवस वाला क्वेश्चंस बना ही बना है और एक राजधानी से क्वेश्चंस बना है। तो ये आप लोग देखिएगा, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिएगा जो नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए लगेंगे तैयारी में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं माजुली द्वीप है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो ये स्विट्जरलैंड में है। पावर ऑफ द माइंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछा गया था इसका। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट देखिए हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछा गया है। हंगेरियन फोरिंट होता है। एक मुद्रा से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही गया है सभी शिफ्ट में। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो है आंध्र प्रदेश। कई बार रिपीटेड हुआ ये सारे क्वेश्चंस। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो आप सभी जानते हैं 25 वर्ष है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चंस बना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले सभी एग्जाम के लिए। इजराइल है जो पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया था। तो कोलकाता में किया गया है। देखिए प्रथम वाले जितने भी करेंट अफेयर है ये आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे वो 23 में हो एग्जाम हो, इसीलिए मैं इंक्लूड किया हूँ। बाकी सारे को स्किप किया हूँ, इसमें महत्वपूर्ण ही क्वेश्चंस इंक्लूड किया हूँ। नेक्स्ट देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है बढ़े चलो अभियान। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। तो उन दो शहरों के तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चला है आकाशा एयर। कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो गोवा बन गया है। पादप कोशिका भित्ति किसमें बनी होती है। तो सेलुलोज से बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। यहाँ से साइंस के क्वेश्चंस 5 जो पूछे गए थे सभी इंक्लूड किया हूँ। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। फेफड़े को प्रभावित करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारे के तापमान पर निर्भर करता है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया है। यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। ताम्र पाषाण युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था।
किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? राजगिरी में किया गया था। किसे देवानाम प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता है? मौर्य सम्राट अशोक को जाना जाता है। संगमरमर पर पित्रादुरा यानी रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय था? तो शाहजहां के समय में ये काफी फेमस था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किसका शासन था? तो मुगल सम्राट का शासन था। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। भारत के किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच है? आप सभी जानते हैं, नेपाल और तिब्बत के मध्य है। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है। भारत मानक समय ग्रीनविच मध्य समय यानी जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई थी। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो ऑप्शन में सिडबी था, बिल्कुल करेक्ट था। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र? तो सार्वजनिक क्षेत्र का नाम है वैधानिक निगम। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है मौलिक अधिकार को लागू करने का। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश और उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो संसद के पास ये अधिकार है किसी भी केंद्र शासित प्रदेश और उच्च न्यायालय की स्थापना करने का। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो 124 में वर्णित है। अब देखिए 15 अक्टूबर 2022 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था? तो धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेण थे। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम औरंगजेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? तो अंग्रेजों द्वारा जो महत्वपूर्ण योगदान मिला है रेलवे में सबसे ज्यादा मिला था। कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो ईस्ट इंडिया कंपनियों की शक्तियों का ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था, यही परिणाम था। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च, यही मुख्य कारण था। कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? सी राजा गोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठन किया गया था भारतीय राष्ट्रीय सेना का। कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो वो है कैस्पियन सागर। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहता है, इस मानसून को क्या कहा जाता है? तो इस मानसून को प्रस्फोट यानी फटना कहा जाता है। GMT का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ग्रीनविच मीन टाइम होता है। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रूड जन्म दर के नाम से जाना जाता है। सागौन के जंगल, सागौन जो होता है
के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, कौन थे? तो श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र है, सबसे बड़ा नियोक्ता है भारत का। किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब को चुना गया था। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 29 है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 245 के अकॉर्डिंग डैश संसद का कार्य है? कानून बनाना कार्य है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, सभी एग्जामिनेशन पे पूछा जा रहा है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है। प्रकाश वर्ष डैश का एक माप है? तारकीय दूरी का माप है। सभी अम्लों में समान तत्व होते हैं? हाइड्रोजन समान तत्व होते हैं। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश से लेपित होता है? टेफ्लॉन से लेपित होता है। कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन है। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। स्व अल्प की संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुधन अल्प होगा। इति, देखिए इति में हर्षई है और इस इति में बड़ा ई है और इसमें भी हर्षई है, तो इस इति का मतलब होता है समाप्ति और इस इति का मतलब होता है विघ्न। देखिए जो 5 हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ईजी होता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को एक शब्द में क्या कहा जाता है? आस्तिक बोला जाता है। और नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे कहा जाता है। अस्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम होता है। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है? तो भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, इसका अर्थ हुआ। अब देखिए यहाँ पे भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। 5 है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? प्रत्येक शिफ्ट में एक मुद्रा से क्वेश्चन बना है, तो पोलैंड की राष्ट्रीय जो मुद्रा है जो लॉटी है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप है। किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वास्को डिगामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? केरल यानी कोची में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो कथक है। और देखिए कथकली होता है, वो केरल का फेमस है लोक शास्त्रीय नृत्य। थॉमस कॉप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथाएं हैं। तो इस तरह 15 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के सभी में GK GS करंट अफेयर हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। अब देखिए 16 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो मोम लेपी ढलाई जो कास्टिंग है उस तकनीक को इस्तेमाल किया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। हर्षवर्धन के शासन के दौरान कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो है कनौज। किस सेना की ताकत छापमार यानी गुरिल्ला रणनीति थी? तो मराठा जो सेना थी, मराठा सेना की ताकत छापमार रणनीति थी। ब्रिटिश ने किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? ब्रिटिश ने किस भाषा को? तो अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई दी थी। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता के नाम क्या है? हसरत मोहानी है। किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल का विभाजित करने का निर्णय जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? तो देखिए जो खिलाफत मुद्दा उठाया गया था महात्मा गांधी द्वारा, इसका मुख्य जो कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने का उद्देश्य था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है?
तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, यह एक उदाहरण करेक्ट था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके माध्यम द्वारा हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरती है। काफी इंपॉर्टेंट, सभी शिफ्टों में राजधानी से क्वेश्चन बना है। भारत में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो थार मरुस्थल में काफी अंतर देखने को मिलता है। जैसे आप लोग दिन में जाइएगा तो काफी ज्यादा गर्मी, फिर रात को बहुत ज्यादा ठंडा। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया है? 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो उस जंगल का नाम है अमेजन वर्षा वन जंगल। स्थिरता के समय विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? तो निजी क्षेत्र में शामिल है। किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की है? तो बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 के अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की है। 1991 में नई आर्थिक नीति (एनईपी) के तहत उदारीकरण और निजीकरण का पहला प्राथमिक परिणाम कौन सा था? तो वैश्वीकरण था। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? मतलब किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है भारतीय संविधान में राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो वाक यानी बोलने और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत का पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? 3 स्तर है। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के बराबर होते हैं। पैरिया जो है किसके कारण होता है? मसूड़ों में होता है। किसका रोग है? तो मसूड़ों का रोग है। फ्लोएम एक कुत्तक है जो किसमें पाया जाता है? ये पौधों में पाया जाता है। कौन सा एसिड कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है? आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कार की बैटरियों में किया जाता है। हिंदी क्वेश्चन देखिए, सद्भावना का संधि विच्छेद पूछा गया। सत जोड़ भावना हो जाएगा। श्वेत देखिए यहाँ पर पूछा गया है श्वेत और स्वेद का अर्थ बताना है। तो इस श्वेत का मतलब होता है सफेद और इसका मतलब होता है स्वेद का पसीना। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सब कुछ नष्ट हो जाना। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पवन। पवन मतलब क्या होता है? हवा। गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होता है। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो संभाजी नगर हो गया है। ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास 2022 में किन 2 देशों के बीच हुआ है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुआ है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश करता है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। अभी प्रेजेंट में भारत में 28 ही राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में देखने को आपको मिल रहा है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, नेवी डे 4 दिसंबर को और आर्मी डे 15 जनवरी को, ये याद रखिएगा। किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? कुर्ग को कहा जाता है। डैश कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। देखिए सांझी जो कला है ये मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करता है। तो जितने भी औरक विकिरण है उसको अवशोषित करता है, जिसके कारण निचले वायुमंडल को गर्म करता है। अब देखिए 16 अक्टूबर 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन से, ये लास्ट शिफ्ट है, देख लीजिए। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान उनके दरबार में बहुत सारे विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से
किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो खिलजी ने सबसे कम अवधि तक शासन किए थे। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया। तो हड़प नीति के माध्यम से अवध को कब्जा में लिया था डलहौजी ने। किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था? तो आप जानते हैं सिपाहियों द्वारा हुआ था। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन के द्वारा ही तिरंगा झंडा की डिजाइन तैयार किया गया था बंगाल में। खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग मुख्य न्यायाधीशों के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। कौन सी घटना की प्रतिक्रिया भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन है? गुरु शिखर है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन का नाम क्या है? लू है। भारत की मानक एवं उत्तर रेखा है क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो सीतापुर में अवस्थित है। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा है। नई आर्थिक नीति सामान्यतः विकास के डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो LPG मॉडल के रूप में भी जाना जाता है नई आर्थिक नीति को। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होता है, मतलब 51% सरकार का, अगर प्रदत्त पूंजी सरकार के, मतलब 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होता है तो क्या होता है? कंपनी सरकारी होता है। हॉलमार्क लोगो का उपयोग किसके लिए होता है? तो आप जानते हैं जेवर के लिए किया जाता है। डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सा है? तो आप जानते हैं नाबार्ड है। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो विदेशी मुद्रा भंडार के संकट की ओर ध्यान दिया गया था। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110 परिभाषित करता है धन विधेयक को। डैश वे आदर्श है जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श होता है जिनके कारण राज्य के नीति निर्देशों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? संघ के राजभाषा के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष है। कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? सफेद जो है एक रंग नहीं है। इंद्रधनुष में आपको बताना है कि कौन कौन 7 रंग होता है। वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। ओजोन होल किससे संबंधित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से संबंधित है ओजोन होल। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धारा धन इस होगा। समश्रुति शब्द यानी अली और अली दो इस तरह लिखा गया है। अली, इस अली का जो हर्षिकार है अली, इसमें भौरा होता है इसका अर्थ, और इस अली जो दीर्घाकार है इसका मतलब होता है सखी। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चतुर हो जाएगा। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ हो जाएगा। कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, बुरी तरह काम में लगे रहना होगा। किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? राजस्थान में पाए गए हैं। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? गणेश मावलंकर थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर में। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है तो बेसबॉल हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। तो मैं आप सभी को 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर के दोनों शिफ्टों के एग्जाम एनालिसिस एक तरह से पूरा आंसर्स की दे दिया हूँ। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।